कैसे हो बच्चों। मैं पूजा पाठक आज फिर से सेंटेंस फॉर्मेशन का थर्ड पार्ट लेके आ गई हूँ, जो कि है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ऊपर। लास्ट टू वीडियोस में मैंने सिंपल सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया। नाउ इट्स टर्न टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस? तो इसकी देख लेते हैं थियरी क्या कहती है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइंस एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप इसको सिंपल सेंटेंस मान के चला करिए। तो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइंस एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर आप इसको और अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉट वोर हिज फुटबॉल बूट्स। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गई। वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज ही वॉज प्लेइंग अ सॉसर। यहाँ पे आपको जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है वो जुड़े हैं किससे? बिकॉज से। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए उसका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा जिससे वो सेंटेंस जुड़ा होगा, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, मतलब उसी सेंटेंस के सेंस को पूरा करने के लिए, मतलब ये हो रहा है क्योंकि ऐसा था। ठीक है, ये हो रहा है क्योंकि ऐसा था। इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बोलते हैं मिश्रित। तो ये इस तरह से और एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बिकॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यहाँ पे कॉमा के बाद उस जुड़ा हुआ है और इसका मतलब होता है क्योंकि। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, आपने देखा कि मिश्रित वाक्यों में या जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उनमें एक सरल वाक्य होता है और दूसरा जो निर्भर वाक्य, यानी जिसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, उनको जोड़ने के लिए जो कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैन बी एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ द सेंटेंस। अब ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एक स्ट्रक्चर होती है, उसमें चाहे तो वो पहले आ सकता है, बीच में आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं ये किन मायनों में अलग हो गए? सिंपल सेंटेंस में क्या होता था? एक सब्जेक्ट आता था और वर्ब आती थी, ये सिंपल सेंटेंस होगा, इसमें कोई कंजक्शन नहीं होगा। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता था? दो सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो जुड़े होते थे। उनको जोड़ने का तरीका होता था या तो हम कॉलन लगा दें, या फिर कॉमा लगा के एक कंजक्शन लगा दें, या फिर सेमी कॉलन, एक कंजक्शन और फिर कॉमा से बंद कर दें। तो इन तीन तरीके से जुड़ने वाले सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस होते थे। अब आ गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ेगी, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड में भी स्टार्टिंग में भी आ सकती है, मिडिल में भी आ सकती है और एंड में भी आ सकती है। कौन सी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है, आइए उनकी चर्चा करें। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है आफ्टर, वन सेकेंड, after, although, as, in order that, at least, even though, whereas, how, if, in as much, when, wherever, soon, as through, until, unless, as if, as long as much as, because, so that, now that, whereas, while, before, since, though, that। तो ये तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गई। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। When he finished reading his book, he returned it to the library। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो यहाँ से शुरू हो गई आपकी। ही फिनिश्ड रीडिंग हिज बुक, उसने अपनी पूरी बुक की रीडिंग फिनिश कर ली। ही रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, और उसने लाइब्रेरी को भी लौटा दिया। तो अब इसमें एक ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई, क्योंकि उसने बुक इसलिए जल्दी पढ़ ली क्योंकि उसको लाइब्रेरी को लौटानी थी, यहाँ पे कंपल्शन था। तो इसीलिए ये जुड़ा है यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हेन से। व्हेन का मतलब होता है जब। तो व्हेन ही फिनिश्ड रीडिंग हिज बुक, जब उसने अपनी बुक की रीडिंग फिनिश कर ली। ही रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, तो उसने उसको कहाँ लौटा दिया? लाइब्रेरी को। कॉमा का मतलब कभी कभी तो से भी ले लिया जाता है। तो ठीक है, तो उसने उसको लाइब्रेरी को लौटा दिया। तो लाइब्रेरी को लौटाना ही उसका डिपेंडेंसी या जो
डिपेंडेंट क्लॉज है वो कहा जाएगा। आई विल मेक द बेड्स वाइल यू कुक ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर शर्त हो गई है, वाइल। आई विल मेक द बेड्स, मैं बेड लगा दूंगी या बिस्तर को अरेंज कर दूंगी, वाइल यू कुक ब्रेकफास्ट, जब तुम ब्रेकफास्ट बना रहे होगे तब मैं बिस्तर को सही कर दूंगी। द चिल्ड्रन शो मैनी इंटरेस्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स व्हेन दे वेंट ऑन द एक्सकर्शन। जब बच्चे एक्सकर्शन पे गए, एक्सकर्शन मतलब एक टूर टाइप का होता है, बच्चों को ले जाया जाता है, शैक्षणिक भ्रमण जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो द चिल्ड्रन सॉ मैनी इंटरेस्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स, बच्चों ने बहुत सारे रुचिकर विज्ञान के एक्सपेरिमेंट्स देखे। जब व्हेन दे वेंट, व्हेन का मतलब जब, दे वेंट ऑन देयर एक्सकर्शन, जब वो अपने एक्सकर्शन यानी शैक्षिक भ्रमण पर गए। तो इस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जाना, कंपाउंड सेंटेंसेस को जाना और सिंपल सेंटेंसेस को जाना। अब मैं ये आशा कर सकती हूँ कि पैसेज रीडिंग करते टाइम और सेंटेंसेस को बनाते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई समस्या हो सो जस्ट लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ज़रूर डालें, ठीक है, और मुझे बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नई वीडियो में। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आपको कैसी लगी, कैसे आपकी नॉलेज बढ़ी, अपने जो है वो एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।